मीरा बहन की 2 बहुएं थी। बड़ी बहू की शादी को 10 साल और छोटी बहू की शादी को 2 साल हुए थे, लेकिन दोनों को ही बच्चा नहीं था। फिर एक रोज, माँ जी आप दादी बनने वाली है। भगवान ने आपकी सुन ली। आप चाहती थी ना घर के आंगन में बच्चे खेले। सास खुश हो जाती है, लेकिन मन में ये होता है कि काश बड़ी बहू भी प्रेग्नेंट हो जाती तो उसे भी अच्छा लगता। देख बहू, ये तो काफी खुशी की बात है, बस तू ना एक काम कर, ये बात को धीरे से ना बड़ी बहू को भी बता दे। तू तो जानती है ना 10 साल हो गए उसके शादी को। लेकिन वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन मुझे लगा खैर ठीक है। छोटी बहू कमरे में चली जाती है कि थोड़ी देर में बड़ी बहू आ जाती है। माँ जी मैं माँ बनने वाली हूँ। भगवान ने मेरी सुन ली। माँ जी मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर सास के मन में तो मानो 100 पावर का बल्ब ही जल जाता है। वो खुशी से चिल्लाने लगती है, बंटी सुनील छोटी बहू सब आ जाओ। अरे मैं तो कहती हूँ लड्डू मंगवाओ। अरे लड्डू नहीं हलवाई बिठाओ, मेरी बहुएं माँ बनने वाली है और मैं दादी। छोटी बहू को कमरे में आवाज आती है और वो खुश हो जाती है कि घर में उसके बच्चे को लेकर खुशी का माहौल है। वो बाहर आती है तो बड़ी बहू सास के पास बैठी होती है। छोटी बहू को देखकर बड़ी बहू कहती है, तुमको भी बधाई, तुम भी कुछ बनोगी ना। छोटी को कुछ समझ नहीं आता। बहू अच्छा हुआ तू आ गई, ले लड्डू खा। छोटी बहू लड्डू खाती है, लेकिन उसे उल्टी आ जाती है। वो उल्टी करने अपने कमरे में चली जाती है। लगता है मम्मी जी इसको हमारे घर की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही, वरना ये कैसे लड्डू खाती थी, याद है ना। सास को भी याद नहीं रहता कि छोटी बहू भी माँ बनने वाली है। अरे छोड़ ना बहू, तू टेंशन मत ले किसी बात की। तू अब माँ बनने वाली है ना, अपना ख्याल रख। जा कमरे में जा, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना के लाती हूँ। बड़ी बहू कमरे में चली जाती है और सास किचन में। सास खाना बना रही होती है कि छोटी बहू वहाँ आ जाती है। क्या बात है माँ जी, आप अभी से इतनी खुश हो रही है? बच्चा आ जाएगा तो आप फूले नहीं समाओगी। हाँ बहू ये तो है, बहुत साल से वो बच्चे का इंतजार कर रही थी। वैसे भी बड़ा मेरा फेवरेट बेटा है, तू तो जानती है ना। छोटी बहू को कुछ समझ नहीं आता। क्या मतलब माँ जी, उनको इंतजार था? कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि मैं अपना बच्चा बड़ी भाभी को दे दूंगी? तभी वहाँ बड़ी बहू आ जाती है। क्यों दे दोगी? मुझे नहीं चाहिए किसी का बच्चा। वैसे भी भगवान ने मेरी झोली भर दी है। माँ जी ने बताया नहीं क्या तुमको? छोटी बहू भाभी की बात सुनकर खुश हो जाती है। अरे वाह भाभी, माँ जी ने तो नहीं बताया मेरे को। मुझे लगा मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए घर का माहौल अच्छा हो रहा है। लेकिन भाभी आप भी माँ बनने वाली हो, ये तो 2 गुनी खुशी है इस घर के लिए। हाँ अब ज्यादा बातें ना बना। बड़ी बहू का सबको मिलकर ख्याल रखना है, समझी ना। लेकिन माँ जी मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ। हाँ तो बड़ी बहू 10 साल के बाद माँ बनने वाली है, जरा इसके बारे में सोच। अब हाँ क्यों नहीं। बड़ी बहू देख रही होती है कि सास कैसे उसका ज्यादा ख्याल रख रही है और छोटी बहू का कम। बड़ी बहू बड़प्पन रखती है और सास का बना हुआ खाना लेकर वो छोटी बहू के कमरे में जाती है। ओए छोटी, ले ये खा ले। नहीं भाभी, मैं नहीं खा पाऊंगी, ये आपके लिए सासू माँ ने बनाया है ना। अरे तो क्या हो गया, तू भी तो प्रेग्नेंट है ना। वैसे भी बड़ी भाभी सास के बराबर ही होती है। छोटी बहू को अच्छा लगता है, वो बड़ी भाभी के हाथ से खाना खा रही होती है कि सास आ जाती है। अरे ये क्या कर रही है छोटी बहू, उसे खिलाना चाहिए और तू खा रही है, थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए तुझे। वो माँ बनने वाली है। सास छोटी बहू को धक्का देकर बड़ी बहू को पलंग पर बिठा देती है। छोटी बहू गिरने ही वाली होती है, पीछे से उसका पति सहारा देता है। अरे छोटी क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी? बड़ी ये बोलकर खड़ी होने वाली होती है कि सास उसे पकड़ के फिर बैठा देती है। बहू तू चल, इस कमरे में छोटी बहू का पति आ गया है, वो उसका ख्याल रख देगा। हाय रे कैसी सास है ये, छोटी बहू को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। रहने दो, इसकी आदत डाल लो। इस घर में भैया और उसके परिवार के सिवाय और कुछ नहीं दिखता, खासकर माँ को। मेरे साथ तो कई बार ऐसा व्यवहार करती है माँ, जैसे कि मैं उनका सगा बेटा ही नहीं हूँ। बाहर खड़ा भाई सब कुछ सुन लेता है। वो कमरे में जाकर अपनी बीबी को सब कुछ बताता है। देखिए माँ जी की ये हरकत तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन हाँ हम दोनों मिलकर छोटे की और उसकी बीबी के लिए सास ससुर की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। वो छोटा है आपसे, उसकी बात का बुरा मत मानना। ठीक कहती हो तुम। अगले रोज सास से मिलने उसकी सहेली घर आती है। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, फटाफट 2 कप चाय लिया।
अरे रहने दे, पेट से है तुम्हारी बहू, मैं ले आती हूँ। छोटी बहू फटाफट 2 कप चाय ले आती है। क्यों परेशान किया बेचारी को? अरे तो क्या हुआ, बच्चे हमने भी पैदा किए हैं, जानते हैं बच्चा कैसे पैदा किया जाता है। तभी बड़ी बहू आ जाती है, उसके हाथ में पानी का गिलास होता है। अरे कोई उसके हाथ से गिलास ले लो। ला, मुझे पकड़ा, पेट से है बेचारी। अरे बड़ी बहू क्यों काम करती है इतना, थोड़ा खुद का ख्याल भी रख लिया कर। पड़ोसन देख रही होती है कैसे 2 बहुएं, दोनों प्रेग्नेंट, लेकिन सास को तो बस बड़ी बहू की परवाह है। माना लीला बहन, तुम्हें तुम्हारा बड़ा बेटा प्यारा है, लेकिन छोटी बहू भी आप ही की बहू है, वो भी तो पहली बार माँ बन रही है। इस तरह का रवैया ठीक नहीं है। अरे रहने दे, मुझे मत सिखा क्या ठीक है और क्या गलत, समझी? खैर बातें चीतें खत्म होती है। लीला की सहेली और दोनों खाना खाते हैं और उसकी सहेली वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पीछे से पूरा घर फैल जाता है। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, चल पूरा घर साफ कर दे और किचन के सारे बर्तन धो दे। बड़ी बहू चल कमरे में, मैं तेरे पाँव में तेल लगा देती हूँ। सारा दिन थक सी गई है मेरी बच्ची। बड़ी को भी अब आराम अच्छा लगने लगता है। वो छोटी बहू का ख्याल तो पूरा रखती, पर काम एक नहीं करती। फिर एक दिन, बहू ओ बहू, आज काम वाली नहीं आने वाली है, तू एक काम कर, झाड़ू मैं लगा लेती हूँ, पोछा तू लगा दे। माँ जी बड़ा घर है, मैं आधे में पोछा लगा लेती हूँ, आधे घर में भाभी लगा देगी। सास को तो मानो ये सुनकर गुस्सा ही आ जाता है। अरे क्यों बड़ी बहू करेगी, हैं? बड़ी बहू क्यों करेगी पोछा? जानती हो ना उसे बच्चा होने वाला है। बड़ी बहू कमरे में सारी बात सुन रही होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। छोटी बहू जैसे पोछा लगा के कमरे में आती है, बड़ी बहू छोटी बहू की फेवरेट चाय लेके खड़ी होती है। लो चाय पी लो, थकी होगी ना? थैंक यू भाभी। दोनों बातें कर रही होती है, तभी सास आ जाती है, हाथ में गर्मा गर्म खाना लेकर। बड़ी बहू खाना खा ले बेटा, अब यही रख दीजिए माँ जी, मैं और छोटी साथ में खा लेंगे। हाँ हाँ, उसका भी खाना लगा है किचन में। छोटी जा जाके लिया। छोटी बहू को भी भूख लगी होती है, वो किचन में जाती है और खाना लेती है, और खाना लेकर पलंग पर बैठ जाती है और जोर जोर से सांस लेने लगती है। क्यों, क्या हो गया? चाह सीढ़ी चढ़ने में जान निकल गई? नहीं माँ जी, पता नहीं क्यों सांस फूल रही है, शाम को डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है। अरे बड़ी बहू तू भी साथ में चली जाना छोटी बहू के। लेकिन माँ जी मैंने तो अभी पिछले महीने ही दिखाया था। तो क्या हुआ दीदी, मैं जा ही रही हूँ ना, आप भी साथ चलिएगा। माँ जी आप भी चलो साथ में, देख लीजिएगा मेरा और दीदी का क्या ख्याल रखना है। हाँ हाँ चल लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बड़ी बहू के पाँव में तेल लगा लेती हूँ। माँ जी सारा दिन तो काम मैं करती हूँ और तेल आप दीदी के लगाती हो। वैसे तो ठीक ही है, मेरी तो आदत हो गई है काम कर करके चलने की। मैं तो बैठ जाऊँ तो मुझे परेशानी होगी। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा बात ना बना। शाम को सभी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर दोनों बहुओं को चेक करता है और फिर, लीला जी आपका छोटी बहू का बच्चा तो एकदम फिट है, मस्ती कर रहा है पेट के अंदर, लेकिन बड़ी बहू का। सास को तो मानो जैसे साफ सूंघ जाता है। क्या हो गया मेरा बच्चा? हाँ डॉक्टर साहब, इसको तो 10 साल बाद बच्चा हो रहा है। क्या हो गया है बच्चे को? देख लीजिए, मेरे पोते को कुछ होना नहीं चाहिए। इस बड़ी बहू को रखना पड़े यहाँ तो रख लो, पर मेरा पोता मेरा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। बड़ी बहू को हैरानी होती है कि जो सास उसके आगे पीछे घूमती थी वो उसके लिए नहीं बल्कि बच्चे के लिए सारा प्यार दिखाती थी। तुम्हारी बड़ी बहू क्या काम नहीं करती? सारा दिन बैठे रहने से भी बच्चा सुस्त हो जाता है और कम एक्टिव होता है, जो डर की बात है। काम नहीं तो कम से कम वॉक ही करना चाहिए, चलने फिरने से भी काफी फर्क पड़ता है। जी वो तो मैं करती थी, वॉक भी और काम भी, लेकिन मेरी सास मुझे करने ही नहीं देती। डॉक्टर को दिखाने के बाद बहू एक घर आ जाती है। वाह माँ जी, आप तो बहुत सेल्फिश निकली। अब मुझे पता चल गया है, आपको मुझसे नहीं मेरे बच्चे से सिर्फ प्यार है। अब मैं चली मायके, मैं भी चली मायके। सासू माँ, जब आपको दीदी का ही ख्याल है तो उन्हीं के साथ रहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरे लिए दोनों बहुएं एक समान है, मुझे माफ कर दो।